मुझे मेरे दोस्त चाहिए कानपुर के, वो गलियां चाहिए, कानपुर की महक चाहिए और कानपुर की मिट्टी के आसपास मुझे रहना है, उन लोगों के बीच रहना है, इसलिए मैं मुझे लगता है कि जब से वहां उद्योग धंधे बंद हुए तब से वहां अराजकता फैली, तब से वहां बेरोजगारी फैली, तब से वहां अपराध बढ़ा, जितने तरह की समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि कानपुर के जो हृदय था उसमें रक्त का संचार ही बंद हो गया। रक्त का संचार तो फैक्ट्रियों से था, वो बंद हो गई। तो लगता है पूरा कानपुर का जो दिल है वो धड़कना बंद कर दिया। जी हाँ, जब रोजगार नहीं होगा तो आदमी खाएगा क्या? तो अब इस दिशा में खैर हमारी जो समाजवादी पार्टी की सरकार है वो काफी हद तक बड़े अच्छे अच्छे काम कर रही है। जो उनके मैनिफेस्टो में वादे थे वो पूरे होने की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे कन्याधन देने की बात हो और चाहे लैपटॉप, छात्रों को लैपटॉप देने की बात हो। और इस तरह से मुझे लगता है अखिलेश जी युवा हैं और युवाओं को बहुत अच्छी तरह से वो समझते भी हैं। राजू भाई, लेकिन आपको नहीं लगता कि बुला के मछली खिला देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखा दीजिए, खा तो फिर आदमी जिंदगी भर लेगा। हाँ, लेकिन जो बुनियादी जरूरतें हैं, अब शहर के लड़के या पैसे वाले लड़कों के पास लैपटॉप है जिससे वो सारी चीजें फास्ट कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, दुनिया भर की जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं उसी दिशा में कार्य है। तो तब लोग सवाल उठाते हैं कि बिजली नहीं आती, लैपटॉप क्या करेंगे? देखिए, बिजली की तरह की समस्याएं, बिजली की समस्या ये हमारी सरकार की देन नहीं है। ये जो पहले सरकारें हुई हैं वहां से प्रॉब्लम्स चली आ रही है। ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार तो 1 साल से है। 1 साल के पहले क्या बहुत बिजली आती थी? हम तो, हमारे घर में तो दिया जल रहा होता था, पड़ोस के घर में जिनके बहुत पैसे वाले रहते थे वो लोग ट्रक बहुत चलते थे उनके, तो उनके घर से आवाज आती थी इसकी जनरेटर की, हम लोग सो भी नहीं पाते थे। अब ठीक कह रहे हैं राजू भाई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश जैसे सूबे कोई जो बुनियादी जरूरतें हैं अभी उनको एड्रेस किया जाना ज्यादा जरूरी था। जैसे बुंदेलखंड का इलाका है, वहां आप चले जाइए, लाखों की आबादी वो पानी पी रही है जिस पानी से हम और आप अपना पाँव नहीं धोना चाहेंगे, पानी पी रही। अब अभी मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा पहले पानी की जरूरत है, बाकी चीजें बाद में। हम अगर बांदा में लैपटॉप बांटते हैं तो उससे ज्यादा जरूरी है कि पाठा में पानी हो पीने के लिए आदमी के पास। एक उर्दू में वो है मसल, रमजान में बचेंगे तो बकरीद देखेंगे। लेकिन ये डिसाइड करना भी बड़ा मुश्किल के पहले ये होना चाहिए थे, पहले ये आप जरूरतें पानी तो होना ही चाहिए था। फिर हम कहें पानी है, बिजली है, बिजली भी होनी चाहिए थी और सड़क अपराध मुक्त अपराध की बात अगर कहें, मुझे लगता है इन दिनों मीडिया कुछ ज्यादा ही अगर कहीं एक कोई घटना हो गई तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाती, और जो समाजवादी पार्टी के अच्छे कार्य हैं वो मैंने देखा है नीचे कभी कभी स्क्रोलिंग में चल रहे होते हैं, उनको जगह बहुत कम दी जाती है। और जबकि मुझे जानकारी मिली कि पिछली सरकार के पहले साल में जितने क्राइम हुए थे उसकी तुलना में इस सरकार के पहले साल में क्राइम बहुत कम हुए, अगर पहले साल की अगर तुलना की जाए। हाँ, कुछ अपवाद हैं, जो कुछ घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो वहां पर सीबीआई जांच हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, और क्या इसके अलावा क्या कर सकते, उसके लिए कानून है। अच्छा, मुझे लगता है कि राजू श्रीवास्तव, ये तो मैं जानता था बहुत बेहतर अदाकार हैं, लेकिन आप बहुत बेहतर, मतलब इतने कम समय में आपने नेतागिरी का जो फलसफा सीखा है, मैं उसके लिए भी बधाई दूंगा। नहीं, इसके लिए मैं मीडिया को ही धन्यवाद दूंगा। मैं काफी जानकारी अपने मीडिया के मित्रों से ही लेता हूँ। मीडिया अपने देश का बहुत आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया है कि अब लौट नहीं पाएगा। मीडिया का मैंने कहीं कहा था कि कोई आदमी बाढ़ में डूबा हुआ है, बारिश में फंसा हुआ है, तो उसको बचाते नहीं है, उसके मुंह पे माइक डाल के बोलते हैं, अच्छा बताइए इस समय आपको कैसा लग रहा है। हमने एक आदमी बम विस्फोट में बच गया, बम फटा और बच गया, अब उसके दहशत में है,
अब उसके नजदीक मीडिया वाले डरते डरते जा रहे हैं, अस्पताल कोई नहीं ले जा रहा है, उसके नजदीक जाके बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो बम फटा था तो क्या अचानक फटा था? अब वो आदमी गुस्से में, नहीं अचानक नहीं फटा, बम अचानक नहीं फटा, बम पहले हमारे बगल में आए, फिर हमें देख के थोड़ा मुस्कुराए, फिर थोड़ा शर्माते शर्माते लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आके बोले, भाईजान मैं बम हूं, अगर आप आज्ञा दें तो फट लूं। तो मैंने कहा आ गए तो फटी लो। तो बोले धुड़ुम। आपका एक कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ, मेरे ख्याल से सबसे पॉपुलर रहा होगा गजोधर। हमारे दर्शकों को कुछ एक बार गजोधर की याद ताजा करा दीजिए। एक कैरिकेचर कर देता हूँ, उसमें गजोधर अब थोड़ा थोड़ा आ जाएगा जी। आजकल बारिश का मौसम है, बाढ़ आ रही है, चारों तरफ सुनने में आता है। अभी उत्तराखंड की तरफ भी आई, दिल्ली में भी यमुना का प्रकोप है। तो आपको याद होगा पहले जब दूरदर्शन चलता था तो वो दूरदर्शन के लोग ऐसे बाढ़ वगैरह के सीन में न्यूज जब कवर करने जाते थे तो बातचीत करते थे तो कैमरे की आवाज भी आती रहती थी जी, खरखराहट आती रहती थी। तो अब बाढ़ में एक बुढ़ी औरत से बात कर रहे हैं। हेलो, आप ये बताइए जो बाढ़ आई है आपका कोई नुकसान हुआ? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ माता जी बोलिए, किसी ने मदद की आपकी? कलेक्टर ने क्या मदद की? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बताइए। ऐसा भैया हमारा जितना सामानवा खो गया रहा, सामानवा तो मिल गया है, वह हमारे आदमी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा तो दिखने में कैसे थे? हम ढूंढेंगे। कैसे थे वो? देखे में रहे एकदम लंबे चौड़े, एकदम गबरू जवान, गोरे चिट्टे, दूर से देखे तो अक्षय कुमार। तो उसकी सहेली बोली, ए भाऊजी झूठ क्या बोल रहे हो, तुम्हारे आदमी तो गंजे बुढ़े हैं। अरे चुप रहो, अब ये लोग ढूंढेंगे तो अच्छा ही ढूंढेंगे। तो उन्होंने एक आदमी से और पूछा, हेलो हाँ भैया बताइए जो बाढ़ आई है आपको कब पता चला? हाँ सहायता क्या मिली आपको? कब आई थी बाढ़? नुकसान क्या हुआ? ये साहब जो है रात 10 बजे के बाद था, हम बैठे थे, हम बैजनाथ संगठा गजोदर भैया, मिश्रा यादव और पाठक भैया, हम लोग बैठे थे साहब, खैनी वैनी खा रहे थे। तो ऊपर से देखा पानी का बौछार आया तो मिश्रा से बोले, हम कहा देखो पानी बरस रहा। बोले नहीं नहीं ऊपर से कोई थूका है। हम कहा नहीं बहुत ज्यादा पानी आ रहा। नहीं नहीं बोले पूरा परिवार थूक रहा है। उसके बाद साहब धीरे धीरे बाढ़ पानी शुरू हो गया, बहुत बाढ़ आता रहा, पानी भरना शुरू हो गया साहब, पानी हमारे धोते में घुसना शुरू हो गया। जैसे पानी और ऊपर बढ़ा तो बहुत ऐसे गुदगुदी लगता रहा। देखते देखते साहब बाढ़ पानी हो गया, पानी बाढ़ हो गया। बाढ़ में हमारी बुढ़ी माँ डूब रही थी, हमारी बीवी डूब रही थी। गांव वाले बोले बुढ़ी माँ को बचाओ, तुम्हारी जवान बीवी को तो कोई न कोई बचा ही लेगा। उसके बाद हमारे रिपोर्टर ने एक गांव के प्रधान से पूछा, हेलो ये बताइए आपके गांव की आबादी है 500 लोग रहते हैं और हेलीकॉप्टर से 700 लोग निकाले गए हैं, ये कैसे संभव है? हाँ बताइए। ऐसा है कि हमारे गांव के लोग कभी हेलीकॉप्टर में चढ़े नहीं, तो जो भी आदमी हेलीकॉप्टर की रस्सी पकड़ के लटका और पानी से बाहर निकाला गया, 10-15 मिनट बाद वो फिर झम से पानी में कूद गया, फिर निकाला गया, फिर कूद गया है। भगवान झूठ न बुलाए, 10-12 बार हेलीकॉप्टर में हम खुद ही लटके हैं। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि जब बाढ़ ना हो तब भी गांव वालों को हेलीकॉप्टर में घुमाने की व्यवस्था की जाए, नहीं तो यही होता रहेगा। गांव की आबादी 500 और हेलीकॉप्टर निकालेंगे 700, करें तो क्या करें हैं? तो ये थे देश के प्रसिद्ध हास्य कलाकार और अब कानपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजू श्रीवास्तव। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस।
3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye. Live closer to the moon. Supertech, yours for life. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। कुदरत के कहर से कांपा उत्तराखंड, तब राज्य सरकार ने दिखाए मजबूत इरादे, सेना की मदद से पहुंचाया खाद्यान्न, पानी और राहत सामग्री, आपदा पीड़ितों को युद्ध स्तर पर पहुंचाया सुरक्षित स्थानों पर। केंद्रीय बलों की मदद से राज्य सरकार की मशीनरी ने खोले प्रमुख मार्ग, केंद्र से भी मिली भरपूर मदद। शासन व प्रशासन, आईटीबीपी, बीआरओ व अन्य संस्थाओं के सहयोग से युद्ध स्तर पर राहत कार्य संचालित किया जा रहा है। प्रदेश की जनता की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी का कि वो यहाँ आए उत्तराखंड, और प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए की हमको अंतरिम सहायता घोषित करी है। आपदा में फंसे लोगों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस में रहने खाने का निःशुल्क इंतजाम तथा उनको घरों तक पहुंचाने के लिए बसों और रेल की निःशुल्क व्यवस्था। मुसीबत की इस घड़ी में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की जनता से इस संकट की घड़ी में मैं अनुरोध करता हूं अपने उत्तराखंड के निवासियों से, भाइयों से, कि जो हमारे अतिथि आए हैं, जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, जो आज फंसे हुए हैं, आप उनकी मदद करें, उनका सहयोग करें। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र, अंदर के क्षेत्र जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, सेना भी प्रयास कर रही है, आसपास के गांव वाले वहां जाके मदद करें, एक दूसरे का दुख बांटें और इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। Discover global environment, global exposure, global curriculum, placements, collaborations. Graphicera University, Dehradun, transforming dreams into reality. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, दूध से सादा पान मसाला। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. उत्तराखंड में आफत की उल्टी गिनती फिर से बिगड़ सकता है मौसम। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स के पास सिर्फ 24 घंटे शेष। उत्तराखंड आपदा में मरने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का बयान, मलबे हटाए बिना आंकड़ों का अंदाजा लगाना मुश्किल। गृहमंत्री ने मानी सरकार की गलती, कहा केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल की कमी थी। वीआईपी के आने से राहत कार्य में आती है बाधा। उत्तराखंड में आपदा में फंसे लोगों की टेक्नोलॉजी के जरिए मदद कर रहा है गूगल। पर्सन फाइंडर के बाद अब लॉन्च किया क्राइसिस रिस्पांस मैप।
आपदा में फंसे लोगों को निकालने के लिए वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली और आसपास के 122 लोगों को वायुसेना के विमान में लाया गया गाजियाबाद। गंगा में आया लाशों का सैलाब। बुलंदशहर में गंगा के